स्टूडेंट, ये सेकंड लेक्चर है होमोमॉर्फिज्म का। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म लेक्चर 2। आज हम करेंगे क्या? ठीक है, आज का गोल है कि कल हमने सीखा था होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, और आइसोमॉर्फिज्म के बारे में भी मैंने थोड़ा आपको बताया, और आपको ये भी बताया कि कर्नेल क्या होता है, राइट। यही सब हम कल कर पाए थे। आज हमारा गोल है कि जो आइसोमॉर्फिज्म की फोर थ्योरम्स होती हैं, ठीक है, उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बोला जाता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण वो थ्योरम्स हैं जिनको आप जगह जगह पे यूज करेंगे। ठीक है, उसका नाम ही फंडामेंटल थ्योरम है, और आप जब जानते हैं, जो किसी थ्योरम को हम फंडामेंटल थ्योरम बोलते हैं, तो फिर उसका उपयोग जानते हैं आप किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट। एवरी नंबर कैन बी फैक्टराइज, जानते हैं आप कि प्राइम्स का फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं। एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, राइट, वो वाली इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स किसके इक्वल होता है, राइट। तो जब भी कोई थ्योरम फंडामेंटल उसके आगे से लग जाता है ना, तो उसके बिना फिर वो कुछ नहीं है, उसकी थ्योरी समझना, ध्यान रखना, ठीक है। तो जगह जगह यूज होगी ये थ्योरम, हमेशा ही होगी, आप समझ लीजिए फंडामेंटल थ्योरम है। ठीक है, जैसे वो इंटीग्रल वाली थ्योरम यूज होती है ना, डेफिनेट इंटीग्रल करो तो वही यूज होती है, उसके बिना कहाँ कुछ। तो इसी तरीके से फंडामेंटल थ्योरम का वो रोल है यहाँ पे, ठीक है। तो तभी हम फंडामेंटल थ्योरम बोलते हैं किसी को। सो चलिए, थ्योरम करने से पहले बस समझ लेते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म क्या है। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ जो कल मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने बोला ना, कई बार ऐसे हो सकता है कि दो ग्रुप एक से दिखें लेकिन अलग से दिखें, लेकिन एक ही हों। तो ये आपको सही से समझ में आ गया था। देखो, जैसे ऐसे हो सकता है कि दो ग्रुप हो हमारे पास, है ना। ये रहा जी, ये रहा जी डैश। देखो, क्विकली रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, इतनी सी बात है बस। ऐसा हो सकता है कि यहाँ जो एलिमेंट हो ना, जैसे यहाँ जो काम कर रहा हो यू, वही काम यहाँ पे किसी अन्य एलिमेंट का हो वी। ऐसा हर किसी एलिमेंट के लिए हो, बस ये एलिमेंट अलग अलग दिखाई देते हों, लेकिन एज अ ग्रुप वो इक्वल हो, एब्स्ट्रैक्टली वो इक्वल हो। तो फिर क्या होना चाहिए? एक मैप होना चाहिए ना। जब हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ जैसा यू है वैसा यहाँ वी है, ठीक है, तो यू का रिप्रेजेंटेटिव वी है, तो हमें क्या होना चाहिए? वी हैव अ मैप सच दैट यू, इट सेंड्स यू टू वी, राइट। एन अब हमने बोला एन वी डब्ल्यू पे जाना चाहिए, ऐसा हर किसी एलिमेंट के लिए होना चाहिए। हाँ, मैं केवल दो एलिमेंट लेके आपको समझा रहा हूं। एंड वी सेट की एज अ ग्रुप ये इक्वल है, एज अ सेट ही नहीं, कि सेट के इक्विवेलेंट हो जाना का मतलब एज अ सेट एक मैप जाना एक से दूसरे पर, राइट, एन वन वन ऑन टू होना। बट इसमें एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर भी है, राइट। ये एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है, तो इसमें एक बाइनरी ऑपरेशन भी है, वो प्रिजर्व होना चाहिए। उसका क्या मतलब? अगर ये एज अ ग्रुप इक्वल है, तो इनको जब हम यहाँ प्रोडक्ट करेंगे, तो ये वाला प्रोडक्ट कहाँ जाना चाहिए? खुद ही आपके नेचुरली दिमाग में आएगा कि भाई इसकी, ओ सॉरी, ये वी डब्ल्यू मैंने दोनों को, आप लोग बोलते नहीं है भाई, एक्स डब्ल्यू एक ही नोटेशन से डिनोट कर दिया, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? एक बार रिएक्ट करो। हम्म। तो इसकी इमेज होनी चाहिए एक्स डब्ल्यू, राइट। अब इसको अगर मैथमेटिकली लिखें तो होम सॉरी आइसोमॉर्फिज्म इज अ बाइजेक्टिव मैप विच प्रिजर्व्स कंपोजिशन। ये सारे एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए, एफ एक्स एफ डब्ल्यू, राइट। क्योंकि ये क्या है? ये एफ यू है, ये देखो। और ये क्या है? डब्ल्यू क्या है? एफ वी है, राइट। और ये एक्स डब्ल्यू यानी कि एफ यू एफ वी। समझ में आ गया ना अच्छी तरीके से? पूरी सही से समझ में आ गया ना? कोई रटना वटना वगैरह नहीं कि ऐसा क्यों होना चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है ना? बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप थोड़ा एग्जाम्पल, जैसे देखो, एक एग्जाम्पल भी लेता हूँ। जैसे ये ग्रुप है आपका, राइट, इंटीजर्स का ग्रुप है। या जैसे रैशनल नंबर्स में इसका ग्रुप है, वन टू, टू स्क्वायर, टू क्यूब, डॉट डॉट डॉट, एंड टू इनवर्स, टू डॉट डॉट डॉट। ये साइक्लिक ग्रुप है, इनफाइनाइट, राइट, टू से जनरेट हो रहा है। तो यहाँ एक मैट्रिक्स का ले लो, जैसे इस मैट्रिक्स से इसकी पावर्स करते जाओगे, वन। ये देखोगे ना तुम, इनका एक ही काम है जी, ये अलग अलग नहीं है। तो बस इसका रिप्रेजेंटेटिव ये है, इसका रिप्रेजेंटेटिव ये है, फिर आप ज्यादा की चीजें देख लेना करके, ठीक है। एज एन एग्जांपल मैंने आपको समझाया। अब मैं आऊं, तो आज हमने जैसे कि कहा, मैंने आप फोर्थ थ्योरम करनी है, तो थोड़ा सा आइसोमॉर्फिज्म कर लेते हैं, और कुछ ग्रुप्स आइसोमॉर्फिज्म के बारे में
कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, उसके बाद 4 थ्योरम्स करेंगे, ठीक है। फिर सारे क्वेश्चंस, जितने भी एग्जाम्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप निकालना, होमोमॉर्फिज्म निकालना, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जितने भी एग्जाम है, आईएसआई, सीएमआई एंड आपका कोई भी एग्जाम, और जो भी क्वेश्चन तुम चाहो वो भी मैं करूंगा, ठीक है। तुम बोलो कि ये फलाने एग्जाम का क्वेश्चन है सर, करके दो, तो भी दूंगा, ठीक है। तो सब कुछ, तो देखो, सो एंड एक बात और बोल रहा हूं, और फिर इंटरव्यू में जब आपके पीएचडी इंटरव्यू होंगे, इन्हीं में से पूछा जाएगा, ये भी ध्यान रखना, इससे अलावा कुछ नहीं होगा। तो आइसोमॉर्फिज्म, लेट जी एंड जी डैश बी टू ग्रुप्स और मैप एफ जी टू जी डैश और बाइजेक्टिव मैप, ये ध्यान रखना, बाइजेक्टिव जरूरी है। और बाइजेक्टिव में जी टू जी डैश is said to be an isomorphism between G and G dash if it preserves compositions। ठीक है, मैंने क्या बोला, यू शुड लर्न हाउ टू से इन वर्ड्स, ओके, इफ इट preserves compositions। अब क्या होना चाहिए, दैट इज एफ जी एच इक्वल टू एफ जी इंटू एफ एच फॉर ऑल जी कॉमा एच इन जी। सो ये, अब ये ध्यान रखना, नोट एन वी राइट, यहां पे लिख देता हूं, हम क्या लिखते हैं, वी राइट जी इज आइसोमोर्फिक टू जी डैश, इस तरीके से। एंड ये मैं बोल रहा हूं कि ये तो सब बुकों में लिखा ही होता है, अगर दो ग्रुप इक्वल हैं तो ठीक है, दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही है, वो डिफरेंट नहीं है। क्यों है मैंने आपको ऊपर बता दिया, ठीक है, आप भी खुद ही समझ गए होंगे कि वो एक ही है, ठीक है। तो सारी ग्रुप प्रॉपर्टीज, ग्रुप जो भी उसके टर्म्स में होती हैं, आपकी कंपोजिशन के टर्म्स में होती हैं, वो सेम होंगी, ठीक है, वो डिफरेंट नहीं होंगी। अगर एक ग्रुप में नंबर ऑफ सब ग्रुप्स 5 हैं किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के, तो दूसरे वाले ग्रुप में भी वही होंगे, ठीक है। एंड एक ग्रुप में 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, मान लो 5 एलिमेंट है, एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है, ऐसा होता नहीं है बाय द वे। एक ग्रुप में 5 ऑर्डर के मान लो 8 एलिमेंट है, ओके। तो दूसरे वाले ग्रुप में भी फिर वही होंगे, समझे। तो सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, लेकिन एक कंफ्यूजन होता है, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों होंगी ये प्रॉपर्टीज सेम। कई बार आपको पता नहीं होता है, तो एक क्वेश्चन मैं अक्सर करता हूं बच्चों से, आप भी उसका आंसर शायद हाँ दे सकते हैं, आपने उनसे ये क्वेश्चन करता हूं कि अगर एच और के आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप हैं किसी जी के, ठीक है, आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप हैं किसी ग्रुप के, दोनों सब ग्रुप हैं, नॉर्मल सब ग्रुप हैं और आइसोमॉर्फिक हैं, तो क्या ये आइसोमॉर्फिक होनी चाहिए। अगर आपका जवाब हाँ होता है तो समझ लीजिए फिर आपने सही से समझा नहीं, आइसोमॉर्फिज्म में क्या सेम होना चाहिए, क्या सेम नहीं होना चाहिए। क्योंकि एच और के आइसोमॉर्फिक है, राइट, जी की कोई एक आइसोमॉर्फिज्म अगर ऐसी है जो एच को के पे ले जाती है, तब तो ये बात ठीक होगी, अदरवाइज ये जरूरी नहीं, ठीक है। जैसे मैं समझाता हूं आपको क्यों वो इक्वल हैं, क्योंकि अगर यहां कोई एलिमेंट ए है, इन सबको लिख लिया करो, ये सब मैं नहीं उतार सकता, अगर आपको लिखना हो तो ए, अगर यहां कोई, मैंने बोला ना ए का ऑर्डर अगर 5 है तो वहां उसका रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा, एफ ए, उसका ऑर्डर 5 होगा। अगर यहां कोई सब ग्रुप है तो एच वहां वैसा सब ग्रुप एफ एच होगा, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर यहां 5 सब ग्रुप है किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के, तो उनकी इमेज वो अलग अलग, वो भी 5 सब ग्रुप होंगे, वही होंगे एग्जैक्टली exactly, ठीक है, उसके अलावा नहीं होंगे। समझ में आई बात, इस बारे में मैं बात करूंगा अभी, ये जो मैं बोल रहा हूं आगे बात करूंगा, बस यहां पे आपको समझा रहा हूं। सो व्हाट शुड बी प्रिजर्व अंडर आइसोमॉर्फिज्म, यू शुड नो दैट, ओके। यू, आई मीन, इफ आई से कि जैसे मान लो इसके पास 5 सब ग्रुप हैं स्पेसिफिक ऑर्डर के,
उसके पास क्या होंगे, कौन से होंगे, वो सब आपको पता होना चाहिए, तब आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो क्या प्रिजर्व होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी ये कंपोजिशन के टर्म्स में होंगी, मतलब कंपोजिशन से आती होगी, वो पक्का प्रिजर्व होगी, ठीक है। तो सब कुछ सेम होता है, ओके, सब कुछ ऑलमोस्ट, बट आपको पता भी होना चाहिए क्यों होता है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। सो नोट इन if G is isomorphic to G dash, then these groups are equal in view of abstract algebra. Okay, या इक्वल एब्स्ट्रैक्टली ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, समझ में आई बात। एंड अगर G आइसोमॉर्फिक टू H है, H आइसोमॉर्फिक टू से I है, तो फिर G आइसोमॉर्फिक टू I होगा, राइट। ये ध्यान रखना, G आइसोमॉर्फिक टू G ये तो सभी जानते हैं। तो अगर G आइसोमॉर्फिक टू G डैश है, देन G डैश इज आइसोमॉर्फिक टू G, ठीक है। प्रूव दैट इनवर्स ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इज ऑल्सो एन आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये आइसोमॉर्फिज्म के बारे में बात है। एंड हाउ टू शो टू ग्रुप्स आर नॉट आइसोमॉर्फिक, ये कैसे आपको काम करेगा। कई बार आपका ग्रुप का स्ट्रक्चर ऐसा हो जिसमें देखने में कठिनाई होती हो, जैसे क्वासेंट ग्रुप हो, उसको आप आइडेंटिफाई कर लें कि ये इसका आइसोमॉर्फिक होगा, तो फिर उसकी सारी प्रॉपर्टीज बताना आसान हो जाता है, ठीक है। अभी आप देखेंगे ये आगे। तो हाउ टू शो दैट टू ग्रुप्स आर नॉट आइसोमॉर्फिक, ओके। जैसे कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे आप दिखा सकते हो कि दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक नहीं है, ठीक है। और आइसोमॉर्फिक के लिए तो आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करनी पड़ेगी एक, ठीक है। अगर आप आइसोमॉर्फिक दिखाना चाहते हो दो ग्रुप को, तो एक मैप डिफाइन करना होगा जो क्या करे, ये बाइजेक्टिव हो और कंपोजिशन को प्रिजर्व करे। इफ यू वांट टू शो दैट टू ग्रुप्स आर नॉन आइसोमॉर्फिक, देन देयर आर सम वेज, ओके, बहुत सारे वे हैं। तो डॉट 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 डॉट, अब आप सोच के लाना कल क्या होंगे, और कल मैं इसको फिल करूंगा फिर, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए क्या क्या हो सकते हैं आप सोचना, कि एक ग्रुप में स्पेसिफिक ऑर्डर के 5 एलिमेंट हो, और दूसरे ग्रुप में उसी ऑर्डर के 4 एलिमेंट हो, वो तो नॉन आइसोमॉर्फिक होंगे। एक ग्रुप के सेंटर ट्रिवियल हो, दूसरे ग्रुप का सेंटर नॉन ट्रिवियल हो, राइट। एंड एक ग्रुप में स्पेसिफिक ऑर्डर के कुछ सब ग्रुप्स हों, से 5 हों, दूसरे में उतने नहीं हों। एक एक ग्रुप ऐसा हो जिसके सारे सब ग्रुप्स फाइनाइटली जनरेटेड हों, लेकिन दूसरे के फाइनाइटली जनरेटेड सारे साइक्लिक होते हों, लेकिन दूसरे के नहीं हों। और बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ प्रॉपर्टी यहां होल्ड करती हो लेकिन दूसरी तरफ होल्ड नहीं करती हो, समझे। ये समझ रहे हो ना, यहाँ और दूसरी तरफ का क्या मतलब है। अगर जी में होल्ड करती हो लेकिन जी डैश में होल्ड नहीं करती हो, ऐसा हो सकता है। तो फिल करेंगे हाँ, क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। अब थोड़ा सा मैं कुछ आपको ग्रुप से बता देता हूँ जो आइसोमॉर्फिक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, पहला है कि 2.1, प्रूव दैट एनी टू साइक्लिक subgroups are, sorry, cyclic groups of same order. आइसोमॉर्फिक, ठीक है। सो प्रूफ, सेम ऑर्डर, किन्हीं दो से, मतलब अप टू आइसोमॉर्फिज्म किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर ऑर्डर का एक ही ग्रुप होता है, ओके। सो वी कैन से दैट देयर इज एग्जैक्टली वन ग्रुप ऑफ ऑर्डर, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, ओके।
समझे? ऑर्डर 11 का भी एक ही साइक्लिक ग्रुप होता है। तो जब भी आपको ऑर्डर 11 के साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टी चाहिए हो तो आप एक साइक्लिक ग्रुप उठा सकते हैं, कोई भी, ठीक है, जो अभी तक आपने देखे हैं, ठीक है। जैसे इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप तो जेड, बस जब भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा तो सारी प्रॉपर्टी जेड, आप जेड के साथ काम करें, बस जेड को उठा लें और उसके बारे में सब कुछ आप बता सकते हैं। वो जेड से डिफरेंट नहीं है एब्स्ट्रैक्टली। ओके, एनी साइक्लिक ग्रुप in the mathematical world is not different from jet. It is same as jet abstractly. Okay, so let's prove it, and the proof is easy. मैंने क्या बोला? All the proofs of homomorphism are natural. Okay, जो अभी हम करेंगे, मतलब नेचुरली आपको पता चल जाएगा। इसके बाद ये करना है कठिन नहीं, क्योंकि बहुत सारे ये लोग बोलते हैं कि सर यहाँ प्रूफ में ये कठिनाई हो रही है, ये कठिनाई हो रही है। देखिए कहाँ मुझे कठिनाई होती है, मैं आप इससे पूछ के करूंगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। कोई कठिनाई नहीं होगी, आपको भी कठिनाई नहीं होगी, बट आप ध्यान से सीख के, पूरे ध्यान से, ठीक है। तो देखो, प्रूव दैट एनी टू साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक। लेट, मान लीजिए पहले जी का ऑर्डर फाइनाइट ले लेते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ जी इज एन। तो since G is cyclic, so there exist a, क्या होना चाहिए? There exist a element of order G such that G is generated by A, ठीक है, generated by A। यानी कि G कैसा दिखेगा? E A, पता है ना ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? साइक्लिक सब ग्रुप पढ़ा चुका हूं मैं पहले ही। ओके तो ऐसा दिखेगा, राइट। अब आप देखो, आपने कौन सा साइक्लिक ग्रुप देखा है? आपने मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन देखा है, राइट। क्या होगी आइसोमॉर्फिज्म में, बात की बात करेंगे, ठीक है। और दूसरा ये भी है, एच भी होगा तो मतलब हमें दो लेने चाहिए, ओके। एंड लेट एच बी अदर, वो साइक्लिक। अच्छा ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो उसके आइसोमॉर्फिक प्रूव कर दूंगा, ठीक है। सो देखो अभी हम जेड मॉड्यूलो एन जेड हम जानते हैं ना, वी हैव, देखना कैसे हमें पता चलेगा कौन किसके पास जाना चाहिए। एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ, मैं समझाते समझाते ना ऐसे भी हो सकता है, हाँ कई बार, जैसे ये है 0 a a² और ये 0 1 2 है, ठीक है। ये साइक्लिक ग्रुप है, तो ऐसे मत सोचना कि मैंने बोला ना इसका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, यहाँ ऐसे भी हो सकता है हाँ आइसोमॉर्फिज्म में। तो रिप्रेजेंटेटिव वन भी बन सकता है कई बार, और दूसरा वाला भी एलिमेंट बन सकता है, ऐसे भी हो सकती है। ये भी आइसोमॉर्फिज्म है एंड वो दूसरी वाली भी आइसोमॉर्फिज्म है। समझे या नहीं समझे? तो बहुत तरीके हो सकते हैं, एक से ज्यादा आइसोमॉर्फिज्म हो सकती है। ध्यान रखना, कभी ये मत सोचना कि एक ही आइसोमॉर्फिज्म होगी, तो उससे ऐसी फील आ सकती है बहुत सारे लोग को, इसलिए क्लियर कर देता हूं मैं। लेट मी बी वेरी क्लियर हियर। सो जेड मॉड्यूलो एन जेड, ये इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, हाँ ये ध्यान देना, दीज आर इक्विवेलेंस क्लासेस। अगर आप सोचो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, देखो 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये आपका लिखने का तरीका है। यहाँ 3 आ रहा है, वहां अगर आप A1 × A2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वहां भी कुछ ऐसा ही आ रहा है। ये ऊपर यहाँ मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा? मल्टीप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो ए, सॉरी एडिशन मॉड्यूलो ए, राइट। पावर से में होगा वो काम, बस यही समझो। एक प्रकार से सोचो कि ये हमने ए के ऊपर लिख दिया, और क्या ही फर्क है, मतलब, है ना। देखो आप सोचो, करके देखो, ओके बस रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, राइट। तो इसका मतलब मैप क्या होना चाहिए? सो अब बताएगा कौन? बताएगा, मैं हाथ खड़ा करो तो मुझे लगेगा कि हाँ तुम सीख रहे हो और तुम्हें समझ में आ रहा है बराबर। सो डिफाइन एफ बाइजेक्टिव मैप क्या होना चाहिए? हाथ खड़ा करो जल्दी, मैं पूछूंगा फिर। नहीं आ रहा समझ में मैप क्या होगा? कि जी से जेड मॉडुलो एन जेड में क्या मैप होगा? जो 1 1 ऑन 2 होगा, तो आपको दिखाई दे रहा है, तो बस मैं ये नहीं बोल रहा कि कारण, आपको लग रहा है कि ये होना चाहिए नेचुरली, तो आप बोलो कैसा होगा। तो एफ ए की पावर आई गोस टू क्या होगा? बहुत सारे लोग देख सकते हैं, राइट, आई। एंड इट इज वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड है एंड बाइजेक्टिव है, ठीक है, वो वेरीफाई कर लो आप। वेल डिफाइंड बाइजेक्टिव मैप, बाइजेक्टिव मैप एंड ऑल्सो होमोमॉर्फिज्म। देखो मैं आपको दिखाता हूं,
एफ आई प्लस जे इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? एफ ए आई ए जे, सॉरी आई प्लस जे, यहां क्या जाएगा? तो आई प्लस जे मॉड एन पे जाएगा, राइट? तो और ये ध्यान रखना, अब ये जो एडिशन लिखा है इनमें अंतर है, हाँ ये। सो आई मॉड एन, जे मॉड एन, तो ये मॉडुलो एन वाला एडिशन है। और वहां भी मॉडुलो एन ही है, राइट, ए की पावर्स में। मतलब आप जब आई प्लस जे करेंगे तो आप मॉडुलो एन ही कर रहे हैं फिर, क्योंकि ए का जो ऑर्डर है वो एन है, राइट? सो इट इज ट्रू हेयर, ओके? समझे? क्लियर है ना? आई मीन दिस द मैप इज वेल डिफाइंड, राइट? अगर क्लियर नहीं है तो फिर मॉडुलो पढ़ो थोड़ा। और दूसरा ये है, दूसरा ऐसे भी कर सकते हो, कोई भी दो ग्रुप उठा लो, उसका भी जनरेटर होगा बी ई बी डॉट 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 बी की पावर एन माइनस वन, तो ए इसके पास जाएगा, बी इसके पास जाएगा, हो गए दोनों आइसोमॉर्फिक, सिंपल। ओके, समझे या नहीं? एफ ए प्लस एफ बी, ठीक है बच्चों? राइट, ओके। सर ए टू तो द पावर आई, कहाँ है ए टू द पावर आई? ये भी लिख दिया। हाँ हाँ हाँ, ए टू द पावर आई और ए टू द पावर जे की ये इमेज है, ठीक है? समझे बच्चों? हम किसकी देख रहे थे? एफ ए आई एफ ए जे की, ओके। एनी क्वेश्चंस? ओके, तो आगे बढ़ते हैं, अब इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के बारे में करते हैं, ठीक है? चलो, तो नाउ सपोज ऑर्डर ऑफ जी इज इन्फिनिटी। चलो मैं आपको 2 मिनट देता हूं, आप देन वी शैल प्रूव जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड। तो आप लोग करो तो थोड़ा, चलो कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है? 2 मिनट देता हूँ, आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, देख। हाँ, तो एक बात मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर दूं, तो ध्यान रखना, मैंने जो बोला ना वो मुझे लिख देना चाहिए। मैं ये सोच रहा था कि इसके बाद ऐसे लिखना चाहिए तुम्हें, देखो, क्योंकि अगर ये पावर बड़ी आ गई तो इसको तुम मॉड एन कर सकते हो यहाँ, ठीक है? क्योंकि उसका ऑर्डर एन है। समझे या नहीं समझे? तो फिर उसके बाद ये लिखो, ठीक है? चलो, तो सो दैट नो सर हाँ, सर ये जो मैप डिफाइन हुई है एफ ए की पावर आई इक्वल टू, यहाँ पे आई लिखा है, मॉड एन नहीं होगा सर यहाँ पर? कहाँ पर? सर ये एफ एफ ए की पावर आई इक्वल टू आई लिखा है ना सर आपने, यहाँ पे मॉड एन नहीं होगा सर? हाँ, वो इसका मतलब वो ही मॉडुलो वाली क्लास है। ये मैंने यहाँ पे डिनोट ऐसे किया है ना, तुम ऐसे बार बार रख सकते हो, आई मॉड एन लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो अच्छा मैंने मॉड एन तक ही लिखी है पावर से, ठीक है?
सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड ऑल दीज कैलकुलेशंस बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना। सो अब आगे आते हैं, देखो अगर जी का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो वही एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, राइट, सॉरी एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, और जी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ऐसे ए प्लस माइनस वन, राइट, ए प्लस माइनस टू, ये सारे एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर है। तो हम सिंपली क्या डिफाइन करेंगे, डिफाइन जी टू जेड एफ, जहां एफ ए की पावर आई कहां जाएगा, आई पे जाएगा, ओके, एंड दिस इज क्लियरली क्लियरली अ बाइजेक्टिव आइसोमॉर्फिज्म। कर लोगे वेरीफाई, बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, बहुत आसान है ना वेरीफाई करना इस वाले मैप को, कठिन तो नहीं है। हाँ रिद्धि तुम कुछ बोल रही हो, ओके, नहीं सर, वो आइसोमॉर्फिज्म के लिए मैंने हैंड रेज किया था, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये हुई यहां तक की बात, ओके, एंड अब ये दो करने के बाद एक एक एप्लीकेशन भी उनका करेंगे समय रहा तो, एंड ये मैं फिर बोल रहा हूं, अगर ये थ्योरम तुमको नहीं आएगी फिर काउंटिंग नहीं आएगी होमोमॉर्फिज्म की, ठीक है, और सही से आनी चाहिए थ्योरम, ये ध्यान रखना। तो पहली प्रपोजिशन है जो थ्योरम से में काम आएगी, प्रपोजिशन 2.2। प्रपोजिशन क्या है कि लेट जी बी अ ग्रुप, अगर ये लाइन ना भी लिखूं तो जी को ग्रुप ही मान लिएगा, हाँ, लेट जी बी अ ग्रुप एंड एफ जी टू जी डैश बी अ homomorphism such that kernel of f is contained in a normal subgroup of G, ठीक है, समझे, मान लीजिए कि कोई आपके पास जी ग्रुप है और आपके पास एक होमोमॉर्फिज्म है, एन एक नॉर्मल सब ग्रुप है और वो कंटेन करता है कर्नेल को, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक homomorphism f from G modulo n to G dash such that the following diagram commutes. Diagram commutes, डायग्राम के टर्म्स में ये बता रहा हूं मैं तुम्हें, याद रहेगा तुम्हें, ठीक है, देखो कैसे, कौन सा डायग्राम कम्यूट करेगा, अगर आपके पास कोई भी होमोमॉर्फिज्म है, ध्यान से सुनना, if you have a homomorphism from G to G dash and the kernel of this homomorphism is contained in, इसको बोलते कैसे हैं वो भी सुन लो, contained in n, then this f factors through G modulo n, factors uniquely through G modulo n, ओके, ऐसे इसको बोलते हैं, ये f n यहां पे आपका नेचुरल मैप होगा और ये डायग्राम कम्यूट करेगा, इसका मतलब जानते हैं ना, डायग्राम कम्यूट करने का मतलब सिर्फ ये है कि दिस वे, ओके, एंड दिस वे इज सेम, ओके, ये दो रास्ते अलग अलग नहीं है, आप ये वाला मैप और ये वाला मैप एक ही, ये मतलब होता है डायग्राम कम्यूट करने का, समझ में आ गई बात, इसका मतलब है दैट इज एफ इज कंपोजिशन ऑफ एफ एंड पाई, ठीक है,
जी मॉड्यूलो एन सबको समझ में आता है, जी मॉड्यूलो एन इज द कोसेंट बाई एन। ओके, ये कौन सा मैप है पता है ना, कौन सा मैप है रिद्धि? सब प्रोजेक्शन। हाँ, तो प्रोजेक्शन नेचुरल मैप। ओके, जानते हो ना जी कहाँ जाएगा, वेयर जी विल गो, जी विल गो टू दिस कोसेट। ओके, तो नेचुरल इसीलिए है, तो जी को इस कोसेट पे जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है स्टेटमेंट या इसमें कोई डाउट है? तो हाँ हाँ, स्वाति क्या डाउट है? सर एक बार डायग्राम रिपीट कर दीजिए। हाँ, एक बार डायग्राम रिपीट करना है। रिपीट रिपीट करना है, मतलब इसको एक बार और बता दूं? मतलब हाँ सर। हाँ हाँ, मतलब सर मेरा कनेक्शन ब्रेक हो गया था तो मुझे समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे थे। अगर कनेक्शन की वजह से हुआ तो मैं से लंबा है वो, ये है कि कोई भी होमोमॉर्फिज्म है यहाँ से एफ, उसका कर्नेल एन में कंटेन है, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, एक ये एग्जिस्टेंस होगी, यहाँ पे मैं डॉटेड लिखता हूँ। ठीक है, इसको डॉटेड लिख देता हूँ, रुको। ठीक है बच्चों, सो लेट मी राइट इट डॉटेड। इस वाले, क्योंकि ये एग्जिस्ट करेगी, हाँ ठीक है, इसको मैंने डॉटेड कर दिया, देखो। ठीक है, तो ये अब डायग्राम कम्यूट होने का मतलब भी मैंने बता दिया, और हम ये बोलेंगे कि एफ फैक्टर्स थ्रू जी मॉड्यूलो एन। ठीक है, अब मैं आगे ये बोलूंगा, उसका मतलब ये होगा। ठीक है, ये सारी गणित समझ में आ गई। अब आगे इसका प्रूफ करें, ये बहुत काउंटिंग में काम आएगा, बार बार मैं इसका यूज करूंगा, ध्यान से सीख लो इसको, कोई डाउट है तो पूछ लें। देखो सॉल्यूशन बहुत ही, सॉरी प्रूफ बहुत ही आसान है इसका प्रूफ। कैसे? तो सबसे पहले यूनिकनेस, सपोज एफ ही लिख रहा हूं, हाँ, बी द मैप mapping satisfying given conditions। कोई भी मैप है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, तो देन वी हैव, हमारे पास क्या होना चाहिए, वी हैव एफ जी इक्वल टू ये होना चाहिए, राइट, एफ ऑपरेशन बाई जी। ठीक है, फॉर ईच जी बिलोंग्स टू जी, है ना, समझे? राइट, एंड सो एफ जी इक्वल टू पाई जी। तो और पाई जी क्या होता है, अभी मैंने बताया था। ठीक है, समझ में आया ना यहां तक? अगर कोई भी मैप है जो ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो ऐसा दिखना चाहिए कि वो जीएन को कहां सेंड करना चाहिए, जी डैश पर सेंड करना चाहिए। तो ये यूनिक ही है, कोई अलग नहीं है। ओके, इट इज यूनिकली डिटरमाइंड। समझ में आया ना आपको यूनिकनेस? तो ऐसे नहीं करनी है यूनिकनेस की दो ले लो, F1 F2, हाँ वो भी कर सकते हो आप, कोई भी दो मैप ले लो तो वो सारे कोसेट्स पे एग्री कर जाएंगे तो एक ही होंगे, वो भी तरीका है। अदरवाइज मैंने ऐसे बोला कि कोई भी मैपिंग है जो ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो वो ऐसी आएगी। सो दस एफ एच यूनिकली डिटरमाइंड। समझ में आई ना ये बात? देखो भाई, आप लोगों का तरीका यूनिकनेस का इस तरीके की भी होता है, आप चाहें तो ऐसा कर लें, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो देखो F1 ऑपरेशन पाई, आप बोलोगे कि ऐसा होना चाहिए, ये एफ जी के इक्वल होना चाहिए, और दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि ये भी एफ जी के इक्वल होना चाहिए। तो दोनों एफ जी के इक्वल है तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, फिर ऐसे होना चाहिए। ठीक है, समझे? तो अब इसको हल करो,
अंदर पाई जी यानी कि GN, ये तो ये दोनों मैप एक ही हैं, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। आप जिस भी तरीके से करते हो यूर, समझ में आई ना। कुछ लोगों को कई बार मुझे क्वेश्चन करते हैं ऐसे करता हूं तो फिर कैसे क्या, तो इसलिए मैंने समझा दिया, हाँ ठीक है। अब एग्जिस्टेंस, वो तो यूनिकनेस थी, एग्जिस्टेंस। सो एग्जिस्टेंस बताओ कोई कि एग्जिस्ट भी करता है। डिफाइन F फ्रॉम G मॉडुलो N2। कौन बताएगा, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो पहले, मुझे पता चल जाएगा ना कितने लोगों को समझ में आ गया फिर मेन पीछे की बात कि F मॉडुलो G N2। ओके, तो मैंने क्या समझाया अभी ऊपर, अभिलिप्सा बताओ क्या होगा, क्या होगी GN की इमेज। सर एफ ऑफ जी। F(G) ऊपर बताया तो कोई भी मैप ऐसा होगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा। F(G) एंड इज इट होमोमॉर्फिज्म, सी देखो यूनिकनेस मैंने प्रूव कर दी, दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, ओके। दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे दो कोसेट को, तो FGHN आएगा, राइट। GH यानी कि F(GH) होनी चाहिए इसकी इमेज, यानी कि FGFH, ठीक है यानी। And one thing you have to do, Abhilipsa, what we have missed, we have to show something also. We have defined this map, but we have to show something before proving that it is a homomorphism. What we need to do? well definedness. हाँ, well definedness must be proved, right? Because it might be possible. देखो यहाँ पे दो एलिमेंट हैं, ये क्यों वेल डिफाइंड हम करते हैं देखना, हाँ यहाँ पे दो एलिमेंट हैं GN। अब कोई कोसेट का रिप्रेजेंटेटिव केवल एक तो होता नहीं है, जितने भी एलिमेंट GN में होते हैं वो सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ऐसे हो सकता है कि चलो दूसरा रिप्रेजेंटेटिव है, ये दो इक्वल है, तो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए कि FG और FH भी इक्वल होने चाहिए, अदरवाइज दिस मैप विल नॉट बी डिफाइंड, वेल डिफाइंड, ओके। so that will not, वो अगर अगर अलग, if you will take different choices of the representative of cosets, then it might possible that F sends them to different elements, so that means the our map is not well defined, that means our map is not well defined. So to do that, let me verify the uniqueness, sorry, what's so called well definedness, okay। चलो समझ में आ रही है ना वेल डिफाइंडनेस। बार बार जब भी आप कोसेंट में, कभी भी आप कोसेंट में ना कोई भी मैप डिफाइन करते हो तो आपको वेल डिफाइंडनेस चेक करनी ही पड़ेगी, क्यों, क्योंकि एक कोसेट के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो सारे रिप्रेजेंटेटिव एक पे जाने चाहिए, है ना। हो सकता है कि पीयूष उठाता है GN, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल जेड मॉडुलो 5Z में इस वाले कोसेट को 5 + 5Z, ठीक है, ये जाएगा F5 के पास, ठीक। एंड ठीक ऐसे ही कोई दूसरा लेगा ये। अब कोसेट ये दोनों एक ही हैं, हो सकता है कि कोई 10 मॉडुलो 5Z ले, तो F10 की भी वही इमेज होनी चाहिए जो F5 की है, नहीं तो फिर, समझे ये बात मैं बोल रहा हूं। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सो लेट सो दैट, हाँ देखिए वेल डिफाइंडनेस, तो लेट GN इक्वल टू HN, दिस मीन्स GH इनवर्स इज इन N, so FGH इनवर्स इज, क्या होगा, oh sorry, Identity of I have made a mistake actually, sorry, the N contained in the kernel in the statement, okay, so sorry, kernel contained in N. no, N contained in the kernel होना चाहिए, so sorry for this, it's very bad mistake। चलो अभी तक उसका काम आया नहीं है, उसका काम यहाँ पर ही है, अगर मैं मिस कर देता ये प्रूव कराना तो अभी तक तो ठीक ही चल रहा है ना सब, फैक्टरिंग वगैरह, हाँ ठीक है। तो ये ध्यान रखना क्या होगा, इफ वी हैव अ
ओ दैट, वो बहुत बड़ी मिस्टेक है बाय द वे, मैं बोल भी दिया उसको पहले। ओके चलो, मैंने स्विच कर दिया, आई मीन रो। सो F is a homomorphism and its kernel contain the normal subgroup N. ओके तो क्या होगा, एफ जी एच इनवर्स इक्वल टू, क्योंकि ना एन में है तो कर्नेल में भी हो गया ना, तो इसकी इमेज ई होगी, और फिर यहां से एफ जी इक्वल टू एफ एच। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ ये नॉर्मल सब ग्रुप है, हाँ, और ध्यान रखना यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा। हाँ ऐसे लिख सकते हैं वैसे बाय द वे, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। एन अगर जी में नॉर्मल है तो कर्नेल एफ में भी नॉर्मल होगा ही, है ना? पर ना ना ना, ये गलत हो जाएगा एक्चुअली। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि ट्रांजिटिविटी प्रूफ नहीं करती कि उसमें नॉर्मल होगा, तो आपको यहाँ पे साइड में लिखना होगा सच दैट n is normal in G and n contained in kernel F। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सबको क्लियर है? उसकी जरूरत यहीं पर थी, हाँ, ये वेल डिफाइंडनेस के लिए। चलो, तो ये होगी प्रपोजिशन। अब आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, जिसका आप नाम बोलते हैं, एंड इसको बोला जाता है फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, मेरा ना सर फोन स्विच ऑफ होने वाला है सर, मैं दोबारा रिक्वेस्ट भेजूंगा तो प्लीज एक्सेप्ट कर लेना। क्या है कि चार्जर लाने में रिक्वेस्ट? थोड़ा टाइम लगेगा, मीटिंग ज्वाइन करने की सर। मुझे तो नहीं लगता, वो तो बिना रिक्वेस्ट के हो जाती है सर। सर देख लेना सर। अच्छा अच्छा, नहीं वैसे किसी भी समय आओ तुम, मुझे पता नहीं लगेगा। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म इसको बोलते हैं। ये क्या कहती है? ये कहती है कि इसका स्टेटमेंट देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है। हाँ, सपोज सपोज एफ जी टू जी डैश बी अ होमोमॉर्फिज्म एंड देन हमको पता है कि कर्नेल नॉर्मल सब ग्रुप होता है, राइट? वी ऑलरेडी नो। देन जी ओवर कर्नेल एफ इज आइसोमॉर्फिक टू एफ जी। ओके, एफ जी डैश। तो ध्यान रखना, ये आपको मतलब ये पता होना चाहिए। देन कर्नेल एफ क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। और इमेज क्या होती है बताओ? इमेज ऑफ एफ किसका नॉर्मल सब ग्रुप होती है? सॉरी, इमेज एफ किसका सब ग्रुप होती है? मैंने होमवर्क दिया था कल कि होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज पर क्या आना। इमेज एफ सब ग्रुप होती है हमेशा, ठीक है? तो जी डैश का, एंड हमारे पास क्या होगा? ये वाला जो इसके आइसोमॉर्फिक होगा इमेज ऑफ एफ के। ठीक है, देखो इसको करने का तरीका क्या है? प्रूफ, आसान प्रूफ है। बाय बाय प्रपोजिशन, अबो प्रोपोजिशन, हमारे पास क्या होगा? वी हैव अ मैप एफ फ्रॉम जी मॉड कर्नेल फाई। समझ में आई बात? क्योंकि कर्नेल एफ इज कंटेन्ड इन कर्नेल एफ ऑलवेज, राइट? हमारे पास क्या था? हमने बोला था प्रोपोजिशन 1 में, देखो, इफ एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश,
n is a normal subgroup which is contained in the kernel. So n के प्लेस पे आप क्या ले रहे हैं, कर्नेल ही ले रहे हैं, ठीक है. सो टेक n इक्वल टू कर्नेल है. ये क्लियर है, बताओ. और ये मैप होगा क्या, दिस मैप विल सेंड g care phi टू, कहां सेंड करेगा, बोलो तो फिर, अगर पता है तो कोई जल्दी बोलो, देर ना लगाओ. The f of g. हाँ, एफ ऑफ जी, राइट. तो अब हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, हमें दिखाना है कि ये और ये आइसोमॉर्फिक है. सो हमें दिखाना है ये 1 1 होगा. ओके, सो टू शो इट इज 1 1, दैट सपोज लेट एफ, क्या करेंगे बताओ 1 1 दिखाने के लिए, रिद्धि बोलो, हाउ टू स्टार्ट. So पहले f of like g1 नहीं, G1 equal G2 to हमेशा होमोमॉर्फिज्म में क्या करते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होमोमॉर्फिज्म में 1 1 दिखाना हो तो क्या करते हैं. कर्नल को कर्नल जीरो। आइडेंटिटी दिखा सकते हैं। हाँ, तो फिर मान लेंगे कि कोई एलिमेंट 0 पे जाता है. ओके, ईडेस हाँ पे सर, जाता है, आइडेंटिटी पे जाता है. तो फिर क्या होना चाहिए इसका मतलब, f of g e dashed. हाँ, so this implies f of g is e dash. So what does that mean? g कर्नल स्मॉल f में होगा। शाबाश, कर्नेल f में होगा. if g is in the kernel f, then the coset generated by g, वो भी इक्वल टू कर्नल f। हाँ, ये कर्नेल f हो जाएगा, सिंपल, राइट. सो इट मींस ये क्या है, ये आइडेंटिटी है किसकी, इसकी आइडेंटिटी है. इसकी आइडेंटिटी पता है ना बच्चों, क्वोशेंट ग्रुप की आइडेंटिटी कर्नेल है. सो f is 1 1 1 1, इसलिए हेंस g आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ f, इसको आप fg बोलते हो, ठीक है. समझ में आया. ऑन टू दिखाने की जरूरत नहीं है ना, इमेज पे ऑन टू ही होता है कोई भी मैप. 1 1 तो है, ऑन टू भी हो गया, ठीक है ना. ये समझ में आया या नहीं, बताओ. फिर एक मैं इसका एप्लीकेशन कराता हूं, ठीक है. चलो एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन कराते हैं, क्योंकि 4 की 4 थ्योरम कवर करनी है, तो एक एक एप्लीकेशन कराऊंगा, फिर आगे तो ढेरों एप्लीकेशन है, ठीक है. एप्लीकेशन देखो, आगे बहुत सारे एप्लीकेशन हम करने वाले हैं. तो पहला है कि आप इसको आइडेंटिफाई करें, GLNF एंड SLNF, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो. सो डिफाइन GLNF टू F स्टार phi by phi of A is det A, राइट. ये होमोमॉर्फिज्म है, आप ऑलरेडी जानते हैं. तो इसका कर्नेल क्या होगा, कर्नेल ऑफ phi इज A is in GLNF SLNF। such that det A is 1, that is special linear group, right. यहां तक क्लियर है, so far it's clear ना. now the phi is on 2, right, है ना. yes or no, why, बताओ. क्योंकि देखो R1 1 1 कोई भी अगर आपका एलिमेंट हो तो इसकी डिटर्मिनेंट क्या होती है, R होती है, और ये इन्वर्टिबल भी है, ठीक है. सिंपल सी बात है, राइट. ये ऑन टू है मतलब में. तो बाई फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म क्या होना चाहिए, GLNF मॉडुलो कर्नेल, जो कि क्या है SLNF आइसोमॉर्फिक टू इमेज. ऑन टू है मैप, तो इमेज क्या होगी, F स्टार होगी,
ठीक है, तो इसका मतलब ये कोसेंट किसका आइसोमॉर्फिक होगा, एफ स्टार के आइसोमॉर्फिक होगा। देखो इसका एक बहुत अच्छी बात है, जैसे आप जानते हैं, डू यू नो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ GLNF in case of finite field? F अगर फाइनाइट फील्ड हो तो बोलो, किस किस को पता है? हाथ खड़ा करो, मैं पूछूंगा फिर। ओके, तो ठीक है, रिद्धि बताओ तुम क्या होता है? So q to the power n minus q, q to the power n minus q square like this. अच्छा, q to वन the नहीं power n आएगा, minus. वन भी हाँ आएगा। sorry 1. हाँ हाँ, तो और कहाँ तक, q टू द पावर n माइनस n minus 1. राइट, ये होता है। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ SLNF, ओके देखना, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ, देखो ये वी हैव, दोनों फाइनाइट है, हाँ ध्यान रखना, ये जो ऑर्डर होगा इस क्वोशेंट का, इस क्वोशेंट का ऑर्डर क्या होगा, इस क्वोशेंट का ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ एफ स्टार के बराबर। एफ स्टार का ऑर्डर कितना होता है जी, सर क्यू Q माइनस minus वन। 1। शाबाश। सो और ये दोनों फाइनाइट है, हाँ, तो फाइनाइट के केस में आप जानते हैं कि ये होल्ड करता है, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास SLNF का ऑर्डर भी आ गया, ठीक है, यानी कि Q माइनस वन। सो ऑर्डर ऑफ SLNF is equal to product I goes to 1 to n, 0 to n minus 1, q की पावर n माइनस q की पावर i, ठीक है, बाई q माइनस वन। समझ में आई सबको बात? सो देयर आर एग्जैक्टली सो मेनी मैट्रिसेस विद डिटर्मिनेंट्स 1। नाउ द क्वेश्चन, कि अभी क्या क्वेश्चन पूछूंगा मैं, हाउ मेनी आर देयर मैट्रिसेस with order, sorry, with determinant 1, say at 2, इधर 2 भी नहीं, चलो R बोलते हैं, फिक्स, ठीक है। आंसर कैसे देंगे, देखो इसका, इसका आंसर ये है, वैसे आपका कोई गैस है कितने लोगों को पता है, मैंने पीछे ना पढ़ाया हो जिनको, वही हाथ खड़ा करना, जिनको मैंने पहले ना बताया हुए, नहीं तो हाथ नीचे कर लो। मुझे भी याद रहता है मैंने किसको बताया करके, ये ध्यान रखना, मैं भूलता नहीं हूँ। हाँ, तुमको भी बताया है भाई, तुम्हें, सर तुम मुझे भी, कहाँ बताया आप? तुम थे भाई उस क्लास में, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। सर कमाल आंसर, की याददाश्त है आपकी, कहना पड़ेगा। आंसर भी कर रहे थे, बल्कि बल्कि ज्यादा क्वेश्चन करने वाले तुम ही थे उसमें, सर बता भी रहे आपकी, थे सर। सर कैसे इतनी मेमोरी सर शार्प है आप? सर इतने दिन हो गए इस बात को, अब सर थोड़ा ज्ञान दो इस बारे में। कुछ शार्प वार्प नहीं है, ऐसे ही याद रहेगी बात बस। भूलने के मामले, भूलना तुमने मेरा कहाँ देखा है, जब भूलना देखोगे तब पता चलेगा, तो इतने महाभुलक्कड़ कैसे हो आप? अच्छा, कुछ कुछ बातों में पता नहीं क्यों है, मुझे नहीं पता, बट वैसे मैं ज्यादा मेमोरी अच्छी नहीं है मेरी। चलो, तो अब हाउ मेनी आर देयर मैट्रिसेस विद डिटर्मिनेंट आर इन एफ स्टार, ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए बहुत आसान है, सोचो, आपको पहले पता होना चाहिए कि, देखो, नोट दैट अगर आर SLNF, ठीक है, का ऑर्डर कितना होगा बच्चों, इसका ऑर्डर कितना होगा, ये कोसेट है, इसका ऑर्डर SLNF के ही
बराबर होगा, है ना। अब देखो ऑल्सो, सो द डिटर्मिनेंट इक्वल टू आर, ठीक है, जिसमें डिटर्मिनेंट जिनकी आर होती है, ठीक है। कैसे, अब मैं आपको दिखा देता हूं। मान लो लेट कोई भी दो मैट्रिसेस हैं विद डिटर्मिनेंट आर, आर ओके। तो मैं दिखा देता हूं, हमारे पास क्या आ जाएगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स क्या आएगा, बोलो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ओके, का इनवर्स ओ सॉरी आई शुड से लाइक दिस। मान लो कि ये एक ही कोसेट में होंगे, आई मीन टू से, ओके। इन दोनों से जनरेट होने वाले कोसेट सेम है, ठीक है। तो ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स कहाँ होना चाहिए, एस एल एन एफ में होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये सिंपल है, आई मीन टू से, अगर ए, तो इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स क्या है, 1 है, राइट। एंड इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट बी, राइट। तो व्हाट डज इट मीन, अगर ए और बी की डिटर्मिनेंट एक है तो उनके द्वारा जनरेटेड कोसेट इक्वल होंगे। तो यहां से कोसेट इक्वल कैसे आएंगे, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, ये वाली डायरेक्शन। तो हमें तो कौन सी वाली डायरेक्शन लानी है कि, हाँ दोनों तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना ये, राइट। देखो आई मीन टू से ऐसे कहना चाहिए मुझे, हाँ ठीक है। ये देखो, अगर ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है तो ऐसा है, राइट। समझ में आई बात, ये मतलब ये वाली लाइन मैंने दोबारा लिख दी है। अगर आई मीन टू से कि ना, अ, अगर दो एलिमेंट की डिटरमिनेंट सेम है तो वो एक ही कोसेट में होंगे, बस मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। और कुछ ये समझ में आ गया। देखो दो कोसेट सेम है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उनकी डिटरमिनेंट सेम होनी चाहिए, बस। तो इसका मतलब जो इसमें कोसेट्स होंगे उनकी डिटरमिनेंट कितनी है, उन सबकी डिटरमिनेंट आर है, क्योंकि आर की डिटर, ओ राइट 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 राइट, इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए, सच दैट यहाँ पे बी, थोड़ा सा सॉरी फॉर कंफ्यूजन, हाँ मैं आपको समझा देता हूँ। देखो डिटरमिनेंट बी इक्वल टू, सभी का डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट बी के इक्वल होगा, बस ये बात है। मतलब अगर कोई बी से जनरेट होने वाला कोसेट है तो ये आर का मतलब थोड़ा उसकी डिटरमिनेंट आर की पावर एन हो जाती है ना, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया तो सॉरी। तो ये समझो, यहां तक क्लियर है कि इसका ऑर्डर, ये कोसेट्स का ऑर्डर सेम होता है, सभी को पता है। दूसरा बी एस एल एन एफ, इसमें वो सारी मैट्रिसेस होंगी जिनका डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट बी के ही बराबर होता है, बी फिक्स है हाँ यहाँ पर, और वो मैंने नीचे प्रूव कर दिया। देखो अगर कोई, क्लियर, दो कोसेट एक हैं तो उनमें जितने भी एलिमेंट हैं उनकी डिटरमिनेंट सेम होगी, अगर डिटरमिनेंट सेम है तो उनसे जनरेट होने वाले कोसेट भी सेम होंगे। ये क्लियर है, बताओ फिर आगे की बात करें जल्दी। तो इसका मतलब एग्जैक्टली उतनी ही होगी, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट बी आर है तो से डिटरमिनेंट बी इज आर, देन तो सेम आंसर आएगा, आई गोज टू 0 to n-1 q-1, डिफरेंट नहीं आएगा, एस एल एन एफ के इक्वल,
ये क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर। ठीक है, तो अब 3 आइसोमॉर्फिज्म हम कवर कर सकें इतना टाइम है हमारे पास शायद नहीं है, तो मैं इसकी ही एप्लीकेशन में रहता हूं। तो सर चलो फाइंड, कल उन थ्योरम्स को सर कवर कर, पूछो। यस प्लीज। सर मैं बोल रही थी कि जो वो q टू द पावर r नहीं होगा, कहाँ पर? जो डिटर्मिनेंट r बिलोंग्स टू f स्टार है, तो वहां पे q टू द पावर n ही होगा सर, जो आपने लिखा है आंसर पे। हाउ मेनी मैट्रिसेस आर देयर? वही डिटर्मिनेंट आर, हाँ मतलब डिटर्मिनेंट तो हमेशा आप एफ स्टार में होगी ना, मतलब नहीं कोई सर, भी जैसे उसी का हाँ उसी उसी का, का आपने लिखा है ना कि प्रोडक्ट i इज फ्रॉम 0 to n-1। हाँ इज इक्वल टू, मतलब इतने ही होंगे उनके नंबर भी। जैसे डिटर्मिनेंट 1 की हमने फाइंड की, तो डिटर्मिनेंट आर की भी इतनी होंगी, उतनी ही होंगी जितनी ओके डिटर्मिनेंट सर, 1 की, हाँ जितनी सर ठीक है। डिटर्मिनेंट 2 की भी उतनी है, डिटर्मिनेंट 3 की भी उतनी है, सारी डिटर्मिनेंट की उतनी ही मैट्रिक्स होंगी। ये समझ में आया? नहीं आया तो पूछ लो बच्चों, कहीं पे कोई डाउट है तो। मैंने कैसे किया, जैसे मैंने बोला कि जैसे ये देखो, पहले तो ये नोट करो आप। एंड मैंने बोला कि जैसे डिटर्मिनेंट भी आर है, तो ये वो कलेक्शन है, यहाँ पे आर लिख दो, ये वो कलेक्शन है जिनकी डिटर्मिनेंट क्या होती है, आर होती है। यानी कि वो सारे, मतलब बी से जनरेट होने वाला कोसेट, ठीक है, उनकी ही डिटर्मिनेंट आर होगी, ये ध्यान रखना। ये डिटर्मिनेंट बी के बराबर होगी, ये मैंने प्रूव किया। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसको आप ऐसे कह लो कि मैंने बोला चलो कोई भी ए अगर किसके अंदर है, बी एस एल एन एफ के अंदर है ये, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए, राइट। आगे की चीज फॉलो हो रही है, फिर ए बी इनवर्स इसके अंदर होना चाहिए, 2 बार लिख दिया मैंने, तो इफ एंड ओनली ऐसा होना चाहिए। देखो दोनों तरफ को होल्ड करनी है चीज, ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई कठिन कैलकुलेशंस नहीं है। ओके, अब अगला एप्लीकेशन करें। आज एप्लीकेशन ही करेंगे, फिर सेकंड थ्योरम, थर्ड थ्योरम, फोर्थ थ्योरम कल प्रूव करेंगे, कल थ्योरम ही थ्योरम करेंगे। ओके, मेरा प्लान तो था आज ही फिनिश करना, बट मुझे लगता नहीं है कि फिनिश में कर पाऊंगा, चलो कोशिश करता हूं मैं। देखो सारी थ्योरम्स को, अब आते हैं थोड़ा सा काउंटिंग आपको सिखाते हैं। 2.4 था, 2.5, ठीक। देखो, फाइंड all the homomorphism, उपासना। यस सर। ओके सो तुम हो यहाँ, ठीक है, तो ठीक है, एक मैं वो लिख रहा हूँ प्रॉब्लम, वो नोट करो, A4 to C*, ठीक है, ये तो अलग प्रॉब्लम है, ये होमवर्क है, असाइनमेंट सीट में रखना, हाँ सारे लोग ऐसे नोट करना, तो इसको कर लो। क्या है, ये असाइनमेंट सीट के लिए है, अलग है, ठीक है, मैं रफली लिख रहा हूँ। कम्यूटेटर सब ग्रुप, कम्यूटेटर सब ग्रुप क्या होता है, कम्यूटेटर सब ग्रुप ये प्रूव करना है सारे बच्चों को। कम्यूटेटर सब ग्रुप क्या होता है, एंड प्रूव दैट कम्यूटेटर सब ग्रुप इज द कम्यूटेटर सब ग्रुप इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप, से कम्यूटेटर सब ग्रुप को जी डैश से करते हैं, सच दैट जी मॉडुलो जी डैश इज एबिलियन। कम्यूटेटर सब ग्रुप क्या होता है, एंड जी डैश से उसको डिनोट करते हैं, ये नॉर्मल होता है, ऐसा दिखाएंगे जी में, और उसके बाद ये दिखाएंगे प्रूव दैट कम्यूटेटर सब ग्रुप इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप सच दैट स्मॉल, मुझे लिख देना चाहिए था ये अच्छे तरीके से इतना बोलने से, ठीक है। कम्यूटेटर सब ग्रुप एक, इट इज नॉर्मल 2 से एन, प्रूव दैट ई डैश इज smallest subgroup such that G modulo G dash is abelian, ठीक है, ये ध्यान रखना, कर लोगे।
कॉम्यूटेटिव सब ग्रुप के बारे में। और लास्ट में असाइनमेंट एट द एंड ऑफ द डे आई विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चन जो तुमको नहीं आएंगे, ठीक है? सिंपल है, ये घर में करना। तो देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ओके? मैं एकदम आसान वाली नहीं उठा रहा हूं, पहले पहले एक उठा रहा हूं, अच्छी तरह से तुम्हें समझ में आ जाए। तो कर्नेल एफ हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ओके? इसका सॉल्यूशन, तो कोई भी होमोमॉर्फिज्म होगी तो उसका कर्नेल क्या होगा? इस कोई नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ओके? सो देखो, सबसे पहले ध्यान रखना, एनी होमोमॉर्फिज्म f from A4 to C star contain, let ये क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल homomorphism, be a homomorphism, f is not 1 1, then f cannot be 1 2, cannot be 1 1, be 1 1। कौन कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। 1 1 नहीं हो सकता है, जल्दी हाथ खड़ा करो। नैनवाल बताओ क्यों? सर A4 में अगर किसी ऑर्डर का एलिमेंट है तो nth रूट ऑफ यूनिटी मतलब हाँ, 1 नहीं होगा। अगर किसी ऑर्डर का एलिमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल से 4 ऑर्डर का है, तो फिर अगर हम C स्टार पे उसको मैप करेंगे तो मतलब उसकी जो इनवर्स, राइट? ठीक है, इस तुम ऐसे सोच सकते हो, इस ऑर्डर के एलिमेंट, सोचो। ओके, शयन घोष क्यों नहीं होगा? शयन बताओ। हाँ सर, हाँ सर, ऑर्डर तो डिवाइड नहीं करेगा ना। ऑर्डर ऑफ मतलब A4 का किसी एलिमेंट का ऑर्डर C स्टार का तो क्या सी स्टार? तो मतलब उस तरीके से। किस तरीके से? हाँ हाँ, बोलो बोलो। ऑर्डर किसको सर डिवाइड मतलब करता है? उसका जो जनरेटर का ऑर्डर है, A4 का कि कोई जनरेटर ले, मतलब A4 का जनरेटर उसका कौन है? जिस एलिमेंट पे मैप कर कौन है A4 का जनरेटर? A4 का तो मतलब क्यों नहीं हो ईसा तुम बताओ। सर A4 नॉन अबेलियन है और C स्टार के सारे सब ग्रुप्स अबेलियन होंगे, मतलब हाँ A4 नॉन अबेलियन है तो इसलिए नहीं होगा। ओके, शाबाश। तो FA4 इज आइसोमॉर्फिक टू A4, राइट? है नहीं? अगर 1 1 होगी तो क्या होगा? देखो, सो फॉर इफ f इज 1 1, यदि f 1 1 है तो आपका A4 किसका आइसोमॉर्फिक आ जाएगा? और इज आइसोमॉर्फिक टू FA4। ये कैसे? हाँ या ना? क्योंकि ये कर्नेल 0 होगा बाई 1, बाई प्रपोजिशन, सॉरी फर्स्ट थ्योरम, ठीक है? अभी पढ़ी ना? तो इसका मतलब A4 इज आइसोमॉर्फिक टू FA4, लेकिन FA4 किसका सब ग्रुप है? C स्टार का। ये एबिलियन है, जबकि ये नॉन एबिलियन है।
तो इसलिए नहीं हो सकता। ओके, तो देखो ऐसे है ना, आप ऐसे सोचो कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ एबिलियन ग्रुप, एबिलियन होती है लेकिन नॉन एबिलियन की भी एबिलियन हो सकती है, हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि A4 इज आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप ऑफ सी स्टार। जब भी ऐसा होगा, कभी भी H से G में कोई 1 1 होमोमॉर्फिज्म होगी, तो वो ये बोलेगी कि H इज आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप ऑफ G डैश। उस समय तुरंत आपको समझ जाना है, तो देखते ही कि 1 1 यानी कि, तो इसका मतलब क्या सी स्टार के पास कोई आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप है A4 के? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सारे सब ग्रुप एबिलियन होंगे। ठीक है, चल, तो ये हो गया। एंड अब आप में से कोई बता सकता है कि कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ A4 क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ A4? तो मुझे प्रूफ पता नहीं, बट शायद D4 होता है। हाँ, D4 होता है। तो बताओ क्यों होता है? चलो तुम प्रूफ मत बताओ, ऐसे कुछ आइडिया लगाओ जो अभी तक मैंने बताया कम्यूटेटर सब ग्रुप के बारे में। शाबाश। A4 डैश इज, ये डैश से नोट करते हैं, हाँ, D4 क्यों होता है D4? देखो D4 के ये नोटेशन ध्यान रखना। अभी यहाँ पे नोटेशन है हमारा डिहेड्रल ग्रुप विथ 4 एलिमेंट्स। सो है क्या, मैं लिख देता हूँ। हाँ हाँ, सोचो सोचो, आसान है। अभी कुछ मैंने प्रॉपर्टी बताई ना कम्यूटेटर सब ग्रुप की। क्या बताई थी प्रॉपर्टी सेकंड वाली? तो वो सर इसे स्मॉलेस्ट तो सब D2 से ग्रुप डिनोट करते हैं शायद। हैं? चलो ठीक है, तुम किसी से डिनोट करो, D4 ही है वो। D4 K4 सब बताया तो आइसोमॉर्फिज्म एक ही होते हैं। तो देखो, कम्यूटेटर सब ग्रुप ये क्यों है? हमने क्या बोला कि कम्यूटेटर सब ग्रुप इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप सच दैट द कोसेंट इज एबिलियन, राइट? स्मॉलेस्ट माने छोटा से छोटा। देखो इसके नॉर्मल सब ग्रुप हैं क्या A4 के? ठीक है, Y। तो Y बिकॉज नॉर्मल सब ग्रुप ये हैं, राइट? तो इनमें से देखो कौन सा छोटा है और स्मॉलेस्ट है कि ये एबिलियन है। ये तो नहीं है एबिलियन। A4 अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, यही आ गया एबिलियन, इसका ऑर्डर 3 आ गया, राइट? तो इसका मतलब यही होगा कम्यूटेटर। ठीक है या नहीं है? समझ में आई बात? बड़ा आसान है ना। स्मॉलेस्ट हमने ढूंढ लिया, D4 से पीछे है नहीं कोई, तो D4 ही है। हाँ, तो अब आते हैं बात, तो इसलिए D4, सो ये लिख लेना आप। सो D4 इज कंटेन्ड इन द कर्नेल ऑफ F। अब नॉट 1 1 के लिए है, हाँ, 1 1 तो हमने कर ही दी। क्यों होगा ऐसा, बताओ कोई? वाई? बहुत आसान है ये भी, देखो, बिकॉज कोई भी कम्यूटेटर ले लो, ये क्या आएगा? Fx, Fy, Fx इनवर्स, Fy इनवर्स, ये 1 आएगा। क्यों? कोई बोलेगा क्यों? बोलो तुम सर साथ। क्योंकि ये C स्टार के एलिमेंट आ गए और कम्यूट करेंगे फिर। हाँ, वो तो कॉम्प्यूट और करेंगे आपस में, राइट? हाँ, तो ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब सो बाई बाई प्रपोजिशन क्या होना चाहिए? बताओ फिर वैभव, बाई प्रपोजिशन व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट दे F factors uniquely through थ्रू क्या? कैपिटल F। हाँ नहीं, F फैक्टर्स यूनिकली थ्रू जो A4 मॉडुलो क्या D4। ठीक है, ये बताया था ना आपको बच्चों।
अभी बताया था, याद करो। A4 है, C स्टार है, देखो तो C स्टार है, राइट। तो यहां से फैक्टर होगी करके A4 B4, है ना। तो कोई भी होमोमॉर्फिज्म दिखेगी कैसी, इस तरीके की। यहाँ पे F लिख लेते हैं, ओके। तो इसको डॉटेड कर देते हैं ताकि ये देर एग्जिस्ट। अब तो हमें पता है एग्जिस्टेंस क्या ही एग्जिस्ट करती है करके, तो इसको फिर से फिल कर दो, ठीक। सो इट मीन्स F लुक लाइक दिस, ठीक है। ये फॉर्म होती है F की, समझे। यहां तक क्लियर है ना। इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है ना कि F ऐसी दिखेगी। तो अब सिंस देयर आर एग्जैक्टली A4 मॉडल D4 से C स्टार में, इसका ऑर्डर 3 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम टू C स्टार, है ना। ये अभी ध्यान में रखो, हाँ मैं आपको बाद में बता दूंगा कि कोई भी 3 ऑर्डर का सब ग्रुप होता है ना, वो Z3 का एसोमॉर्फिक होता है, उससे C स्टार में एग्जैक्टली 3 होमोमॉर्फिज्म होते हैं, और बहुत ही आसान भी है क्योंकि इधर 1 A स्क्वायर, उधर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो एक तो ये ट्रिवियल हो गई, एक ऐसे वाली होगी जो A को ओमेगा स्क्वायर पे सेंड करती है, एक A स्क्वायर को ओमेगा पे सेंड करती है, ठीक है। वो अभी अगर नहीं पता है तो मान लो, नहीं तो पता होना चाहिए आपको, मैंने बोल दिया है, ठीक। सो तो इसका मतलब, तो कोई भी होमोमॉर्फिज्म ऐसी दिखेगी से F1 F2 F3, ओके। देयरफॉर F1 पाई F2 pi and F3 pi are only homomorphism from A4 to C स्टार, ठीक है। देखो अब मैं आपको समझा देता हूं, मैंने पहले क्या बोला कि कोई भी ऐसी दिखेगी, फिर मैंने यहां से यहां तक, यहां से यहां सारी होमोमॉर्फिज्म फाइंड कर ली। मैंने बोला 3 होती हैं, F1 F2 F3। अगर 3 होती हैं तो फिर F1 ऑपरेशन पाई, F2 ऑपरेशन पाई, F3 ऑपरेशन पाई, ये सारी होमोमॉर्फिज्म A4 से C स्टार है, हाँ। और कोई भी होमोमॉर्फिज्म ऐसी दिखेगी, ये फंडामेंटल थ्योरम से आप जानते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये अलग अलग क्यों होंगी, ऑल दीज आर डिस्टिंक्ट, है ना। क्वेश्चन हो सकता है ना ये कि ये अलग अलग क्यों होंगी, क्योंकि F1 F2 F3 डिफरेंट है, लेकिन कंपोजिशन करके अलग अलग क्यों होंगी। डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट इसलिए होंगी क्योंकि मान लो कि देखो ये F1 फॉर एग्जांपल पाई इक्वल टू F2 पाई आया, तो वो एग्री करेंगे हर किसी जी के लिए, ठीक है। ऐसे करके पाई जी F2 पाई जी आ जाएगा, राइट। क्योंकि F तो ऑन टू है, ऑन टू है तो ये दोनों इक्वली आ जाएंगे, फिर अलग अलग नहीं है फॉर एवरी जी। सो F, ठीक है। समझ में आए बात। कोई भी होमोमॉर्फिज्म A4 से C स्टार में उस फॉर्म की होगी, और उस फॉर्म की मैंने सारी होमोमॉर्फिज्म आपको दे दी, तो एग्जैक्टली 3 होंगे, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं आई। मैं बता भी देता हूं वो क्या होंगी, देखो अगर आप चाहते हो तो एक्सप्लिसिटली। होमवर्क लिखो, नोट करो इसको, जो नोट कॉम्यूटेटर सबग्रुप के बाद, प्रूव दैट A4 is generated by
A4 is generated by D4 and 1 2 3। ठीक है, देखो, prove that A4 is generated by D4 and 1 2 3। ठीक है, चलो मिटा दो इसको। तो एक्सप्लिसिटली क्या होगा, अगर उनको तुम बोलो Chi1 Chi2 Chi3 बोलते हैं, ठीक है, तो Chi1 यानी कि एक तो ट्रिवियल होगी जो पूरे के पूरे A4 को कहाँ सेंड करेगी, 1 पे सेंड करेगी। दूसरी क्या होगी, D4 तो हमेशा 1 पे ही जाना है, आपको पता है, x D4 इक्वल टू 1 एंड Chi 1 2 3 इक्वल टू क्या होगा बताओ, ओमेगा। ओमेगा एंड दूसरी वाली होगी ये, जनरेटर पे देना इनफ है। हाँ, तीसरी वाली, सॉरी, दूसरी होमोमॉर्फिज्म में ये है, तीसरी होमोमॉर्फिज्म में ये है। 1 2 3 की इमेज ओमेगा स्क्वायर। कैसे पता चला सर आपको? ऐसे पता चला, देखो, ट्रिवियल का तो ठीक है, राइट। तो ये है आपका A4, ठीक है, ध्यान से देखना, ये है आपका C स्टार। हम यहां से कहाँ जा रहे हैं, A4 D4 में, यहां से यहां जा रहे हैं। तो D4 तो हमेशा 1 पे जाएगा। अब हमें सिर्फ 1 2 3 कहाँ जाता है वो देखना है, राइट। 1 2 3 यहां से 1 2 3 इस कोसेट के पास गया, D4 के पास। तो ये बाय द वे 3 ऑर्डर का एलिमेंट है, ओके, क्योंकि ये D4 के अंदर नहीं है, पहली बात, ठीक। D4 के अंदर है तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो 3 ऑर्डर का एलिमेंट 3 ऑर्डर के पास ही जाएगा। तो एक बार ओमेगा के पास जाएगा, दूसरी बार ओमेगा स्क्वायर के पास। ये जो A4 मॉड्यूलो D4 है ना, ये इससे जनरेट होगा, ये इसका जनरेटर है। तो ये इसका जनरेटर है, तो ये 3 ऑर्डर वाले एलिमेंट के पास जाएगा, एक बार ओमेगा स्क्वायर के पास, एक बार ओमेगा के पास, एक बार ओमेगा स्क्वायर के पास। आपको इसकी जरूरत नहीं है, इतना आगे नहीं आता आपके में, आप सिर्फ इतना जानो, बट सीखना चाहो तो अच्छी बात है, ठीक है। हाँ बोलो उपासना, कुछ क्वेश्चन है? सर डी डी एन मतलब तो 2n एलिमेंट्स रहते हैं, तो आई थिंक ये D2 होगा। नहीं नहीं नहीं, चलो कोई नहीं, वो दो दो नोटेशन होते हैं, मैंने यहाँ पे बता दिया ना। हाँ, ऐसे होता है कि कोई D8 को माने D4 होता है किसी का, तो कोई D2n लिखता है, कोई n लिखता है। तो उस जब डाइहेड्रल ग्रुप बताऊंगा उसका रीजन भी बता दूंगा। तो अभी हमारा नोटेशन यहाँ पर ऐसा है, ठीक है। D4 मीन्स ये वाला 4 एलिमेंट, डाइहेड्रल ग्रुप विथ 4 एलिमेंट्स, ठीक है। मैंने लिख दिया है उसको एक्सप्लिसिटली, हमारा मतलब क्या है। तो ये क्लियर हो गया, एक एप्लीकेशन। तो क्लियर है ना सब कुछ? थोड़ा सा यूज किया है, बहुत सारी चीजें समझाई हैं। तो ऐसे तो कराना है कि आपको सरल सरल लेके थोड़ी बैठ जाऊं आपके ऊपर के, इतना सा करा के फिर क्या ही मजा है। इतना सा करा के एक इसके ऐसे उम्र पे हुआ, बात खत्म, फिर कुछ आगे नहीं कराना है। नहीं, आपको क्वेश्चन कराने पड़ेंगे ऐसे, ये फाइंड करना आपको। हाँ बताओ। एक्सप्लिसिटली के बाद जो बोला है उसे तो समझ नहीं आया। वो तो देखो, मैं ऐसे है कि A4 D4 तो हमेशा 1 पे जाएगा, केवल जनरेटर्स पे देना काफी है। हाँ, जनरेटर्स पे कैसे वो कर रही हैं, मतलब इट इज इनफ टू डिफाइन देम ऑन जनरेटर्स। D4 और 1 2 3 से जनरेट होता है A4, ठीक है। तो 1 2 3 D4 हमेशा 1 पे जाता है, वो अभी आप कर ही चुके हैं। 1 2 3 कहाँ जाएगा, तो 1 2 3 यहां से इस कोसेट के पास आएगा, ठीक है। अब आपके पास ये वाला है, ये कोसेट है, एक D4 है यहाँ पे, एक 1 2 3 D4 है, और तीसरा है 1 3 2 D4। इतने ही एलिमेंट होते हैं इसमें। अब इससे जो होमोमॉर्फिज्म है C स्टार में, वो क्या होंगी, एक तो सारी ट्रिवियल होगी, ट्रिवियल वाली मैंने लिख दी है कि सब कुछ ट्रिवियल में जाएगा। दूसरे में क्या होगा, ये वाला एलिमेंट कहाँ जा सकता है, 3 ऑर्डर के एलिमेंट पे ही जाएगा ना, तो ओमेगा पे गया। और एक अलग चॉइस है कि ओमेगा स्क्वायर पे जाए, बस ये लिख दिया मैंने। तो सारी तुम्हें एक्सप्लिसिटली मिल भी गई कि वो होमोमॉर्फिज्म होंगी क्या, ठीक है। सर वो Chi2 होगा ना, वो Chi1 नहीं, हाँ Chi2। हाँ हाँ, Chi2, बिल्कुल, मैं यही तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं, तुम आए हो कि नहीं, इसीलिए लिख दिया था मैंने वो Chi2। कल तक तुमको, अरे ये मजाक की बात नहीं, तुम्हें पुकार नहीं रहा था मैं कल समूह में, देखा नहीं तुमने कि तुम हो कि नहीं हो? कल कहाँ चले गए थे? सर मैं कल बाहर था, इसीलिए मैंने नहीं आ पाया सर। अरे ठीक है, तो ये समझ में आ गया श्री सिंधु तुम्हें?
हाँ सर, बिल्कुल, हाँ सर। रिप्रेजेंटेशन थ्योरी पढ़े हो? नहीं, तुम तो कॉम्यूटेटिव अलजेब्रा पढ़े हो, वो पढ़े? नहीं सर, नहीं सर, रिप्रेजेंटेशन थ्योरी मैंने ली अलजेब्रा पढ़ा, पर रिप्रेजेंटेशन थ्योरी उसमें। अच्छा कोई बात, चलो। तो बच्चों ये हो गया, अभी समय हो गया है या नहीं हुआ है? तो सर टाइम हो गया मुझे एक क्या? बात पूछनी है, पूछूं? हाँ, सर जब आप पूछ रहे थे कि डेट एफ मैप फ्रॉम A4 टू C स्टार इज नॉट ऑन टू, तो सर उसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं क्या कि A4 के पास में एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, इसीलिए, और नॉर्मल सब ग्रुप को हम लोग कर्नल बना सकते हैं किसी मैप का, तो फिर इसलिए वो 1 1 नहीं होगा? क्या नहीं होगा? 1 1 नहीं होगा सर? कैसे 1 1 नहीं होगा? जैसे A4, हाँ बोलो, A 1 1 नहीं होगा, कैसे सोच सकते हैं? सर A4 के पास एक नॉर्मल सब ग्रुप है ना, 1 2 2 3, इससे प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन से जनरेटेड। हाँ 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 तो सर उसको सर हम लोग किसी भी मैप का कर्नल बना सकते हैं, तो सर हाँ, जैसे ही सर वो कर्नल में गए तो सर किसी वो भी 1 मैप का 1 ही कर्नेल होगा। नहीं, किसी भी मैप का कर्नेल कहाँ से बना सकते हैं? क्योंकि सर मतलब मैप ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि कर्नल वो हो जाए। तो फिर इसका मतलब ऐसे कैसे होगा कि कर्नेल 0 नहीं हो सकता? वो तो तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। तो सर जब मैप जो नॉर्मल सब ग्रुप है सर उसी को 0 पे भेज दिया, तो सर वो मैप कैसे 1 1 हो जाएगा? तब तो वो नॉन ट्रिवियल कर्नल हो गया, तो फिर मैप 1 1 नहीं तुम्हारा होगा। वाला मैप नहीं होगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो दूसरा वाला बंदा है वो वैसा मैप ढूंढ ही नहीं सकेगा जिसका कर्नेल 0 हो। वो हमें दिखाना होगा कि वो होता नहीं है ना। तुमने ये D4 करने वाला कोई मैप दे दिया, इसका मतलब ये हो गया कि 0 करने वाला कोई मैप नहीं है। बताओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, मत समझो उसको। आई मीन टू से कि तुमने D4 करने वाला मैप दे दिया, तो फिर ऐसे भी तो है ना कि 0 करने वाला मैप होगा या नहीं होगा, उसको तो हमें अलग से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, राइट? यस सर। हाँ, लेकिन मेरी इस वाली बात से यहाँ से ये कम्यूटेटर से सिद्ध हो जाता है कि 1 1 होमोमॉर्फिज्म तो नहीं होगी। हाँ बच्चों, ये ध्यान रखना, इस जो मैंने यहाँ पे बोला है कि D4 हमेशा होमोमॉर्फिज्म के अंदर होगा, ये रीजन देखकर ही। तो यहाँ से फिर जरूरत नहीं है कि 1 1 नहीं होगी, क्योंकि D4 यहाँ से हमें दिखाई दिया। ओके। यस सर। हाँ तो बच्चों एक बात और देखो, ये D4 करने वाले कितने मैप हो सकते हैं? तो ऐसे, राइट, ये हमें कैसे पता चला? आप ऐसे भी करते हो ना कि D4 करने होगा तो ऐसे होगा, तो हाँ होमोमॉर्फिज्म होगी C स्टार से। तो एग्जैक्टली 3 होंगी, क्यों होंगी, रीजन वीजन मैंने सब बता दिया आपको। वो केवल मैं कई बार बच्चों से पूछता हूँ ना कि होमोमॉर्फिज्म फाइंड करो, तो सिर्फ ऐसा करते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ होमोमॉर्फिज्म होगी, 3 होंगी। तो फिर तुम्हें रीजन पता होना चाहिए क्यों होंगी 3, ये रीजन है, ठीक है? मैंने एक्सप्लिसिटली एक एक चीज लिखकर आपको बता दी है, क्या होगी कैसे होगा, एक ही में। फिर क्विकली कर लेंगे हम आगे चीजें, ठीक है? आज ये लेक्चर था तो एक एप्लीकेशन करा रहा था, तो इसलिए एक एक चीज करके मैंने आपको दिखा दी। ठीक है, देखो एक्सप्लिसिटली निकाल के दिखा दी, सब कुछ करके दिखा दिया। ठीक है, देखो ये तो बिना उसके भी किया जा सकता है, ये जो ऊपर किया है ना, क्योंकि अगर हम ऐसा करें तो देखो, A4 लो, इससे यहां जाओ, ठीक है, इससे यहाँ जाओ C स्टार में, तो ये 3 मिल जाएंगी तुम्हें। इसके लिए हमें ऊपर वाले काम धाम की जरूरत नहीं है। लेकिन यही 3 क्यों होंगी? यही 3 इसलिए होंगी क्योंकि ऐसी ही दिखती हैं सारी होमोमॉर्फिज्म, वो हम जानते हैं किससे, थ्योरम 1 से, वो हमने यहाँ पे सीखा। समझे कि नहीं समझे? समझे? यस, यस सर। कि वो इसके अलावा नहीं होंगे, राइट? क्योंकि कई बार आप लोग भी है ना, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कॉमन, वो क्या करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है 3 होंगी, यहाँ से 3, नहीं सॉरी 2 होंगी बोलते में भी, या जो भी बोलते हैं अपने अपने तरीके से, वो मुझे नहीं पता। तो ठीक है वो होंगी, लेकिन वैसे ही सारी दिखती हैं। वो हम कहाँ से जानेंगे? अपने जो लेम्मा हमने प्रूव किया था, ठीक है, जो प्रोपोजिशन हमने प्रूव की थी, ठीक? समझे? क्लियर है ना ये सब? अब ऐसे ही देखो आईएसआई में क्वेश्चन होते हैं और जगह क्वेश्चन होते हैं, ये नेट के क्वेश्चन बड़े आसान होंगे होमोमॉर्फिज्म ETC की, तुम चिंता मत करो। अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको, अगर आप ऐसे करोगे, ऐसे सही से पढ़ोगे, तो नेट के क्वेश्चन क्या है फिर? कुछ नहीं है नेट के क्वेश्चन, ठीक है? चलो। हाँ, तो हाँ मैं पूछ रहा था कि आप में से कोई बताएगा कि समय हो गया या नहीं हुआ है? हमारे पास टाइम है आगे की थ्योरम्स करने का? नो सर। और तो सब होशियार हैं, वो नहीं बताने वाले। नहीं है सर। नहीं है टाइम पक्का?
और भी कोई बताना चाहता है? टाइम है या नहीं है? तो नहीं है, इसका मतलब यही वो दो बच्चे हैं आप जो कह रहे हैं कि सर आप बस समझे तुम। और सारे समझदार हैं, मुझे पता है। वो उनको पता था कि मैं ऐसे बोलूंगा, तो इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। कहना तो उनकी भी इरादे तो मैं जानता हूँ। ठीक है। तुम चिंता मत करो। अरे कुछ नहीं, पढ़ो, क्या है, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं फिर पढ़ते हैं। 2 थ्योरम 3 थ्योरम है, एकदम झटके से हो जाएंगी वो। चलो ठीक है, कल कराता हूँ वो थ्योरम। आज इतना ही काफी है। ठीक है, खुश? यस सर। ये देखो, आप बताओ। ये खुश भी है तो साफ साफ बता रहे हैं, बिल्कुल खुश हैं। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछिए। सर जैसे जी मॉड एच की कार्डिनलिटी निकालते हैं फाइनाइट में, वो हम कार्डिनलिटी ऑफ जी बाई कार्डिनलिटी ऑफ एच कर देते हैं। सर जैसे मान लो इनफाइनाइट हो दोनों जी और एच, जैसे जेड और टू जेड है सर, हम्म। और तो सर उसमें ना आप देखो कि एक तरह से मतलब जेड की कार्डिनलिटी भी और टू जेड की कार्डिनलिटी सर उतनी है, एलिफ नॉट ही है, तो सर वो फिर टू जेड के आइसोमॉर्फिक कैसे आता है सर, मतलब कार्डिनलिटी टू कैसे आती है उसमें? कैसे आती है उसका ऐसा मॉर्फिक होता है, फंडामेंटल थ्योरम से कर सकते हो तुम क्या बोल रहे हो कि एलएफ नेट से एलएफ नेट कटना चाहिए, ये बोल रहे अब हो? वही वही बात बोल रहा हूँ सर। नहीं कटता है। सर एक एक इनफाइनाइट विचार है। अर्थमेटिक अलग होती है। ऐसा नहीं होता कि जैसे 2 से 2 कट देगा तो इसका मतलब क्या 1 आएगा। तो वो तो लेग्रांज थ्योरम में तुम प्रूव करते हो ना, लेग्रांज थ्योरम में जो चीज है वो तो प्रूव करते हो तुम, वहां पे इनफाइनाइट वाला तो नहीं कर सकते ना। सर इनफाइनाइट क्यों मतलब नहीं? ऐसा नहीं होता कि एलिफ नोट से एलिफ नोट कट गया। पर क्यों कटेगा? वो कटने वाला कहाँ से आ रहा है वो भी तो देखो। तुम लेग्रांज थ्योरम का प्रूफ देखना, तब तुम्हें पता चल जाएगा। कार्डिनलिटी ऑफ जी मॉडुलो एच, कार्डिनलिटी ऑफ जी ओवर कार्डिनलिटी ऑफ एच कैसे आ रही है। कटने का तो सवाल ही नहीं उठता। सर इन्फिनिटी पेयर तो वो इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करती है ना, जैसे क्या? एलएफ इनवर्स तो कहीं नहीं सुना हमने सर, एलएफ इनवर्स तो सर कहीं नहीं सुना हमने। तो अच्छा। एलएफ बाय एलएफ कटेगा तब तो जब एलएफ का इनवर्स भी होगा। हम्म। सर उसका इनवर्स कहाँ होता है सर? अरे मुझे नहीं पता क्या होता है इनफाइनाइट का इनवर्स, क्या होता है इनफाइनाइट, किससे मल्टीप्लाई करेंगे और 1 आएगा? ऐसी मुझे नहीं पता ऐसा कुछ होता है तो, कि कौन सा उनका भी नंबर सिस्टम हो सारा, ये सब। मतलब वो इनफाइनाइट जो कार्डिनल नंबर होते हैं वो अभी पूरा उसका अंडर रिसर्च है वो। बहुत सारी चीजें उनमें नहीं पता है, जैसे कुछ हाइपोथेसिस हैं, कंटिन्यूम हाइपोथेसिस तुमने सुनी होगी कि उसके बीच में कुछ नहीं है, एलएफ नॉट और कंटिन्यूम के बीच में, ऐसे करके। ओके, समझे? जी यस सर। सर। ओके। प्रूफ देखूंगा सर उसका, लेग्रांज का। तुमने लेग्रांज का प्रूफ नहीं देखा अभी तक? लेक्चर देख रहे हो, सर लेग्रांज का प्रूफ नहीं देखा? वाह, तो अब पकड़े गए टाइम तुम। टाइम हो गया ना सर। सर टाइम कितने हो गया लेक्चर ना देख चुके काफी हो तो तुम? उसको की। नहीं, तुम सर कितने लेक्चर देख चुके हो? 19 देख चुका हूँ सर। देखो महाराज, ये 19 लेक्चर देख के कह रहे हैं कि हमने लेग्रांज थ्योरम का प्रूफ देखना है। ऑनलाइन भी देखे होंगे 19 लेक्चर। सर एक लेग्रांज बार थ्योरम का नजर प्रूफ तो मारनी पड़ेगी, कोसेट में ही देखा था। तो है। तो अब तो पकड़े गए, अब क्या करोगे? मतलब गप्पियां चल रही हैं फटाफट। सर याद आ गया सर, याद आ गया, लेग्रांज का प्रूफ याद आ क्या गया। आया? क्या याद आ गया कि ओ यार ये नहीं बताना था, सर गलती आप कर थोड़ी दी? डांट लगाते हो तो याद आ जाता है। हाय हाय हाय, समझ रहा हूँ मैं, क्या सर याद उसमें आ वही है गया। कि ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ एच बराबर होते हैं, तो वो वैसे चलो आता है। चलो ठीक है, कोई नहीं।